साथियों आज करेंट अफेयर्स 2024 का क्लास करेंगे जिसमें टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। साथियों आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में ऐड किया है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम्स, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी टीचर्स एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी टेट की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी जिस जिस एग्जाम में करेंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे 100 क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे और ये कंप्लीट क्लास आपको देख लेना है ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर करेंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पेपर में पूछे और पूछेगा ही 100% लिख के ले लो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो याद रखना भारत ने कुल 6 पदक जीते थे और 6 में से साथियों 5 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है। टोटल मिलाकर 6 पदक हैं। याद रखना 1 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, बाकी 5 जो है कौन से पदक जीते गए हैं? तो याद रखिएगा कांस्य पदक यानी जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों कर्नाटक और केरल में। याद रखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? साथियों आप सभी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं यूपीआई पेमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो यूपीआई पेमेंट है इसके थ्रू आप 1 लाख रुपए जो है एक दिन में या 24 घंटे में भेज सकते थे एक बार में, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब आप 24 घंटे में एक बार में 5 लाख रुपए यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो भाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और याद रखना ऐसे ही जो है ना भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 13 बार जो है पदक विजेता रहे। यानी अब तक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कुल 13 पदक जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। और देखिए इस बार भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो याद रखिए हरमनप्रीत सिंह। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो याद रखिए पीआर रिजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहले क्या जीता है? मेडल जीता है। और इस बार इन्होंने 2 पदक जीता है, 2 कांस्य पदक। इनका संबंध निशानेबाजी से है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया? तो करेक्ट आएगा झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जिन्होंने अभी उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो साथियों अभी हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर सी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? यानी फॉर्च्यून ग्लोबल का जो 500 कंपनियों का लिस्ट जारी किया गया जिसमें वालमार्ट है ना, वालमार्ट जो है सबसे टॉप पर रहा वालमार्ट। लेकिन इसमें कौन सा भारतीय कंपनी है जो कि सर्वोच्च रैंक उसने हासिल किया? तो याद रखना करेक्ट आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ करेक्ट आएगा। मुकेश अंबानी की
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के लिस्ट में सर्वोच्च रैंक हासिल किया है, याद रखना, ठीक है, यानी सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली भारतीय कंपनी। और सबसे एक नंबर पर कौन है, तो वॉलमार्ट, ये आपको याद रखना है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, तो भाई रेपो रेट कितनी है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने की। तो याद रखना वर्तमान में जो रेपो रेट दर है वो है 6.50%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। लगातार 9वीं बार जो है आरबीआई ने रेपो रेट दर में कोई भी बदलाव नहीं किया है, आपको याद रखना है, यानी वर्तमान में रेपो रेट दर है 6.50%। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया। तो भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया, तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा पर्वत प्रहार नामक अभ्यास का। करेक्ट आएगा यहाँ पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई। तो भाई सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई अभी, तो याद रखना 35 गांवों को। साथियों देखिए, किनको जो है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का मान्यता मिलता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो इनमें उन गांवों को स्थान दिया जाता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं, याद रखना। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो करेक्ट आएगा 50 केजी के भार वर्ग में, क्योंकि इनका वेट जो है 50 केजी से 100 ग्राम अधिक पाया गया इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस को अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो साथियों हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो एनसीडीसी के द्वारा, याद रखना एनसीडीसी के द्वारा। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी एनसीडीसी, आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो आर स्वेन जी को। ठीक है, ये है आर स्वेन, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा आर स्वेन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष साथियों भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। अभी हाल ही में पुडुचेरी का नया उपराज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी के कैलाशनाथन जी को, जिनका फोटो आप ये देख सकते हैं। ये जो है अभी के कैलाशनाथन पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। साथियों ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आएगा फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, तो याद रखना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जिससे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या किसने किया। तो देखिए, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी भारत ने किया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया। तो भाई ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो करेक्ट आएगा अमित शाह जी ने। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, याद रखिएगा। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है, तो करेक्ट आएगा साथियों 4,11,222, याद रखना। यानी जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले जो किसान हैं उनकी कुल संख्या है 4,11,222, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा।
आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? तो करेक्ट आएगा नोवाक जोकोविच ने। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़्यादा बार आपने पढ़ा होगा इनका नाम स्टैटिक जीके में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। साथियों आपको बता दें कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य जैसे नृत्यों की जो है ना महान नृत्यांगना थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्य की। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स किस देश के धावक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस ओलंपिक्स में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स ये किस देश के धावक हैं? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा कितनीवीं? तो 82वीं। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और अभी 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखना 82वीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा 33। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया 7 अगस्त को। इसकी घोषणा 2021 में हुई थी जब नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसी के बाद से जो है ना 2022 में ये पहली बार मनाया गया, 2023 में ये दूसरी बार मनाया गया और अभी 2024 में ये तीसरी बार मनाया गया, याद रखना। आगे देखिए, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र में या सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? याद रखना, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन गया है। करेक्ट आएगा अमन सहरावत, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में साथियों कुश्ती में कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका है कि आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। साथियों देखिए, सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और यही राज्यसभा के सभापति भी हैं। आगे देखिए, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाला जो अभियान है हर घर तिरंगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो करेक्ट आएगा अरशद नदीम ने। ठीक है, अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 को, ठीक है, विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार ये किसको प्राप्त होगा? तो इसरो के चंद्रयान 3 के टीम को, याद रखना। इसरो चंद्रयान 3 टीम को। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो भाई प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो करेक्ट आएगा जैविक विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया? तो करेक्ट आएगा बेगम
खालिदा जिया को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री आपको ना प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद 7 अगस्त को जो है ना संसद भंग होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा को भी नज़रबंदी से मुक्त कर दिया है। नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देखिए नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। 2024 में बांग्लादेश में, ठीक है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? आप सभी ने सुना होगा बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ साथियों, अभी भी चल रहा है। तो ये जो बांग्लादेश के छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसका मुख्य कारण क्या था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने के मामले में छात्रों ने इसका विरोध किया और इस विरोध में बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भाई उदार शक्ति जो कि वायु अभ्यास है ये कहाँ पर अभी आयोजित हुआ? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में बोइंग, देखिए बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो भाई बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा केली आर्टबर्ग को, याद रखना केली आर्टबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता? तो राइट आंसर होगा भारत ने। याद रखिए काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब अभी भारत ने जीता है। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस, अंजीर का जूस है ना, ये कहाँ निर्यात किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पोलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है? तो साथियों हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार जो है वो गुजरात का अहमदाबाद शहर बना है। करेक्ट आएगा अहमदाबाद। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो देखो करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी? तो साथियों कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी हैं, याद रखना। हाल ही में खबरों में रहा, देखिए पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हाल ही में खबरों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तो याद रखिए असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी असम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक्स आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कितनी है? तो करेक्ट आएगा 8वां। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 8वां। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? साथियों देखिए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ के लिए? तो तेल अवीव के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो हाल ही में राज्यपालों का 2 दिवसीय या राज्यपालों का 52वें, ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो भाई आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारत के पर्यटन मंत्री हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो करेक्ट आएगा कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। इसका पहला फेज तमिलनाडु में होगा, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, और दूसरा फेज जो होगा वह राजस्थान के जोधपुर में होगा। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद। आगे देखिएगा रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला
कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो साथियों असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए विकास लखेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर जी को, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा भारत को, याद रखना। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो UPSC के नए अध्यक्ष अभी प्रीति सूदन जी को चुना गया है, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल, ठीक है, और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो करेक्ट आएगा साथियों गुलाब चंद कटारिया ने, ऑप्शन नंबर सी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? तो देखिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? तो करेक्ट आएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि साथियों केरल में स्थित है। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की? तो भाई ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा अभी पूर्व सैनिकों के लिए किसने शुरू की? तो करेक्ट आएगा भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, ठीक है, आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसको चुना गया है? तो करेक्ट आएगा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में या पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने? तो भाई ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने थे? तो करेक्ट आएगा यहाँ लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2024 को, ठीक है, 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भाई UPI को साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ, यानी जिसको लैंडस्लिप हम बोलते हैं, जिसमें जब बारिश होता है जो पहाड़ होते हैं ऊंचाई वाले हिस्से वो साथियों धंस जाते हैं? तो याद रखना वायनाड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वायनाड। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थे? तो करेक्ट आएगा सरबजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोट्टो ने कहाँ अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों अरुणाचल पढ़ना इसको। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य के किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर मुस्तफा बोहरा को। साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते चलना सभी साथी। अगला भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई, या SBI का अगला अध्यक्ष आगामी 3 वर्षों के लिए अभी किसको चुना गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों चल्ला श्रीनिवास शेट्टी जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भारत को हराकर। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च किया है? तो राइट आएगा साथियों महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने इंस्टाग्राम पर
प्रतिबंध लगा दिया। तो भाई किस देश ने अभी इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो देखो करेक्ट आएगा टर्की ने या तुर्की ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा भारत के साथ, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो करेक्ट आएगा अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? तो भाई इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम किसने खरीदी है? तो भाई बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने, ऑप्शन नंबर सी। विश्व शिल्प परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है? तो भाई विश्व शिल्प परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है? तो देखो करेक्ट आएगा श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की? तो भारत और किस देश ने लोथल पर समुद्री विरासत के लिए साझेदारी की है? तो याद रखना वियतनाम ने, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। निम्नलिखित में से किस देश ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को, ठीक है, 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने अपने 2 बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो राइट आएगा मालदीव को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने, ठीक है, NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नलिखित में से कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किए हैं? तो देखिए NCERT ने अभी हाल ही में कक्षा 6 से 8 के लिए 10, याद रखना 10 बैगलेस डे जो है प्रस्तावित किए हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार AMPAS यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी है? ठीक है, तो भाई अभी दूसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जेनेट यांग, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने, ठीक है, ADB ने $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो साथियों अभी इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखना चंद्रलाल दास जी ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में केवा फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो केवा फिश की एक नई प्रजाति अभी हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? तो देखिए करेक्ट आएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोयम विनायक बीज योजना शुरू की गई? तो गोयम विनायक बीज योजना अभी हाल ही में गोवा राज्य में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर 1 गोवा। निम्नलिखित में से किस देश में विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो करेक्ट आएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। ये है वो मूर्ति जिनका अनावरण अभी भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया। किसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो साथियों ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अभी किनको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सतीश झा जी को, ऑप्शन नंबर बी सतीश झा। मृदु पवन दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत की उच्चायुक्त बनी है? तो साथियों देखिए मृदु पवन दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है? तो करेक्ट आएगा रवांडा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनेगा? तो भाई एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन किया? तो इनमें से किस राज्य में अभी धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो भाई भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा बिड़ला ग्रुप ने, बिड़ला समूह ने, ऑप्शन नंबर बी।
किसने भारतीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाला? तो भाई राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा संजय शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाला या वाली, ठीक है, सबसे युवा और सबसे तेज तैराक बन गई हैं? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा जिया राज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन राम मेघवाल? चारों में से कोई एक अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, ये कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा है साथियों, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिवों में जरूर से जरूर शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।